लर्न। तो आज डिस्कस करेंगे कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी एंड स्पेसिफिकली पेडागोजी में यानी शिक्षण शास्त्र में आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर कैसे स्कोर कर पाएँ सीटेट में, और जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में यानी बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र में अच्छे नंबर ले आता है, ये स्वाभाविक है, ये नेचुरल है कि वो बाकी सब्जेक्ट्स की पेडागोजी में भी बेहतर हो जाएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट सारे सेम हैं, बेसिक फंडामेंटल्स जो हैं वो सब सेम ही लागू होते हैं सारे सब्जेक्ट्स में। तो अगर आपका ये सब्जेक्ट बेटर हो जाता है तो बाकी सब्जेक्ट्स की पेडागोजी, जो कि ओवरऑल पेडागोजी का वेटेज सीटेट में 90 मार्क्स है, बिना पेडागोजी पढ़े आप सीटेट क्रैक नहीं कर सकते, ये बात हम कह सकते हैं। तो समझते हैं सारी कहानी, सिलेबस को पूरा समझेंगे, देखेंगे क्या कोई सिलेबस में चेंज है, क्या सिलेबस के हिसाब से पढ़ना सही नहीं है, क्या सिलेबस को ध्यान में रखें या नहीं रखें, है ना। और जो असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस आजकल आने लगे हैं, क्या बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स हमें पढ़ के जाना जरूरी है, क्या पुराना जो टाइप है क्वेश्चंस पूछने का वो बदल गया है या बिल्कुल सेम है ना। ये सारी चर्चाएं करेंगे, प्रॉपर एक एनालिसिस करेंगे, क्रिटिकल थिंकिंग करेंगे, जिसकी जो इम्पोर्टेंस है वो सारे ही टीचिंग एग्जाम में जब से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है वो बढ़ चुकी है। ये आपके दोनों पेपर्स हैं, मुझे समय भी थोड़ा सा इसीलिए लगा, है ना। इस बार का पेपर 1 और पेपर 2 दोनों हमारे सामने हैं विद आंसर कीज, ऑफ कोर्स ऑफिशियल आंसर कीज आपके सामने हैं, और ये पूरा एनालिसिस मैंने बैठ के किया है, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस इस बार आए हैं, इससे पहले कितने आए थे ये देख नहीं पा रहे होंगे शायद आप, और लगभग बात वही है, सेम है। इस बार तो एजुकेशन पॉलिसी से एक क्वेश्चन भी नहीं आया, राइट टू एजुकेशन एक्ट से एक क्वेश्चन भी नहीं आया, एनसीएफ से एक क्वेश्चन भी नहीं आया, ना एनसीएफ 2005 से ना 2023 से। तो पढ़ें क्या, किन चीजों को ध्यान में रखें ताकि हमारा स्कोर एटलीस्ट 30 में से 30 लाएं, हम 30 में से 29 लाएं, 28 लाएं हद से हद, तो है ना। तो समझते हैं कि आप, ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें फुल मार्क्स आते हैं, लर्नर्स आज से नहीं कितने पुराने 2018 से लाते हुए रहे हैं, है ना। मैं 2016 से डिस्कशन कर रही हूँ, बट 2018 क्योंकि 2 साल पेपर नहीं आया था, तो 2018 से मैं लगातार देख रही हूँ कि अपने लर्नर्स 30 आउट ऑफ 30 लेकर के आते हैं सीडीपी में। तो स्टार्ट करते हैं, समझते हैं एक एक चीज को कि किस टॉपिक की वेटेज कितनी है, कौन से वो टॉपिक्स हैं जिन्हें कोई नहीं छेड़ सकता, जिनका वेटेज एज इट इज रहता है हर बार पेपर में, चाहे पैटर्न बदले, दुनिया खत्म हो, ये सेम रहते हैं। ये तो खैर क्वेश्चन है एक। अच्छा, ये ध्यान रखिएगा, ये जो असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चन हैं, ये कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या सारे क्वेश्चन यही आ जा रहे हैं? नहीं, हमें सही से एनालाइज करना है। 4 क्वेश्चन पेपर 1 में और 6 से 7 क्वेश्चन आ जा रहे हैं पेपर 2 में। तो पेपर 2 में असर्शन रीजनिंग, ये जो कथन और कारक वाले क्वेश्चन हैं ज्यादा पूछे जाते हैं, और पेपर 1 में कंपैरेटिवली 1-2 क्वेश्चन का अंतर रहता है। तो ये तो एक नया चेंज है, टॉपिक सेम है, बस क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल जाता है, बाकी सब कुछ सेम है। समझते हैं एक एक करके, सारी चीजों पे आएंगे, प्रॉपर एक क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे। अगर हम देखें यहाँ पे, जो लोग बैच में पढ़ने के इच्छुक हैं वो करियरविल ऐप डाउनलोड करके वहां से एनरोल कर लीजिएगा, उस पर चर्चा बाद में करेंगे, देख लीजिए एक बार। हम देखें तो ये 3 सेक्शन हैं जिनसे सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी बनता है, और ये पूरा सिलेबस है, ये ऑफिशियल सिलेबस के जैसा ही है, उसी को सिंप्लीफाई किया हुआ है, ये ऑफिशियल सिलेबस है, बिल्कुल उसी तरह से लिखा हुआ है, और ये बिल्कुल काम का है, एज इट इज क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस आ रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इस बार भी 15 से ज्यादा कुछ, ये पहली यूनिट इतनी इंपॉर्टेंट है कि 15 से 17-18 क्वेश्चंस तक भी पहली यूनिट से देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि कुछ टॉपिक जो है वो कॉमन है, वो लास्ट वाली यूनिट में भी कॉमन है और जो फर्स्ट यूनिट है उसमें भी, तो उस पर भी चर्चा करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण क्या बन जाता है, फर्स्ट यूनिट बन जाती है इस हिसाब से, है ना। 3 यूनिट्स हैं, 3 सेक्शंस हैं, अगर मैं कहूं 30 नंबर की सीडीपी है, उसमें सेक्शन 1 है जो चाइल्ड डेवलपमेंट बाल विकास 15 नंबर का, फिर सेक्शन 2 है जो इंक्लूसिव एजुकेशन है, सबसे छोटा भी है, मतलब कंपैरेटिवली बाकी टॉपिक्स के यहाँ पे अगर देखें 5 नंबर की यूनिट है, इसमें आपका आरपीडब्ल्यूडी एक्ट वगैरह भी आ जाते हैं, जो जितनी भी डिसेबिलिटीज हैं वो इसी में आ जाती है। ये 4 से 5 नंबर में ही पूछी जा रही है, ऐसा नहीं है कि बहुत कम या बहुत ज्यादा में, जितना लिखा हुआ है सिलेबस में उतने ही नंबर के क्वेश्चंस आ रहे हैं, आप एनालाइज करके देखिएगा आराम से, ठीक। लर्निंग एंड पेडागोजी, ये भी 3rd यूनिट है, इसके कई टॉपिक्स ऐसे हैं जो फर्स्ट यूनिट में कवर हो जाते हैं, जैसे लर्निंग के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस से लेके वाइगॉस्की की थियोरी से लेके आपको हेल्प कर देते हैं इस यूनिट के क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो ये 10 नंबर की यूनिट है, बट इससे क्वेश्चन कई बार 7-8 भी देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि कुछ टॉपिक्स जो हैं आपके कॉमन है उधर, ठीक। तो ये समझते हैं कि इनको हम कैसे तैयार करेंगे। टोटल टॉपिक जो हैं आपके 21 हैं, पूरे सिलेबस को अगर आप देखेंगे 21 टॉपिक्स हैं, जिसमें से अगर मैं देखूं 12 टॉपिक से क्वेश्चंस आए हुए हैं, यानी सारे टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं क्या, यूनिट से सारे या सेक्शन से सारे। ये जो 3 सेक्शन है भाई, इसको आप यूनिट मान लीजिए, आपकी मर्जी है ना, सेक्शन 1 या यूनिट 1, ठीक, यूनिट 2, यूनिट 3, क्वेश्चन सबसे आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आ रहे हो, है ना, ऐसा नहीं है कि हैंग हो गया शायद कि नहीं आ रहे हो, लेकिन टॉपिक टोटल मिलाकर के तीनों यूनिट्स के 21 टॉपिक के आसपास हैं, उसमें से 12 में से ही क्वेश्चंस आपके आए हैं।
तो 12 इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं, और ये पैटर्न हर बार रिपीट होता हुआ नजर आ रहा है। जैसे पियाजे वाइगॉस्की कोहलबर्ग मिलाकर के पियाजे वाइगॉस्की कोहलबर्ग 8 क्वेश्चन आते हैं इन 3 टॉपिक से आते हैं। यूनिट 1 पे बात करते हैं पहले, फिर सिलेबस को डिटेल में चर्चा करेंगे, सिलेबस से समझेंगे चीजें। देखिए 3 सेक्शन में 30 नंबर डिवाइडेड हैं। अब ऐसा नहीं है कि 10 10 10 में डिवाइडेड हो, नहीं। अगर हम देखें सेक्शन 1 या यूनिट 1 जो कि चाइल्ड डेवलपमेंट बाल विकास है, ये है आपकी 15 नंबर की यूनिट, और ये 15 दिखने की है। वैसे अगर आप पेपर में देखेंगे तो 18 क्वेश्चंस तक भी इस यूनिट से आ रहे हैं। अगर आप रिलेट करके देखें 15 तो मिनिमम ही है कि आने हैं, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे बड़ी यूनिट भी यही है। ठीक है, अब सेकंड है इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा कह देते हैं जिसको हम। 5 नंबर इसकी वैल्यू है। टॉपिक्स बहुत ज्यादा नहीं है, जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट है, डिसेबिलिटीज हैं, वो सब यहां आ जाती हैं। अगर मैं बात करूं पेडागोजी की, और वो कौन से टॉपिक्स हैं जो सिलेबस में मेंशन्ड नहीं है बट आते रहे हैं और शायद आते रहेंगे, पिछले 2-3 बार से नहीं आ रहे हैं, जैसे आरटीई, एनसीएफ, एनईपी। ठीक, पेडागोजी की अगर मैं बात करूं तो ये भी आपका 10 नंबर का टॉपिक है, लेकिन इस 10 में से कम भी 4 नंबर के आसपास की तैयारी, कम से कम बोल रही हूं मैं, यही पहली यूनिट से आपकी हो जाएगी। तो पहली यूनिट की इंपॉर्टेंस 20 से 25 नंबर तक है अगर देखी जाए तो। 20+ तो एटलीस्ट जो पहली यूनिट किसी ने अगर कर ली, 20 नंबर से कम आप नहीं लाएंगे पेपर में, मिनिमम है 20 तो, क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन के भी जो टॉपिक्स हैं वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जेंडर, कल्चर, ये सब पहली यूनिट में आ जाते हैं। ठीक है ना, अभी आप लोग नया शुरू कर रहे हैं, क्योंकि ये सिलेबस, ये मैं हर साल कहती हूँ कि ये जो सिलेबस है या ये जो सब्जेक्ट है, ये इसलिए मुश्किल लगता है लोगों को क्योंकि हमने हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, ईवीएस कभी ना कभी पढ़े होते हैं। ये ऐसा टॉपिक या ये एक ऐसा सब्जेक्ट हो जाता है, टीचिंग मेथोडोलॉजी या पेडागोजी या चाइल्ड डेवलपमेंट या एजुकेशनल साइकोलॉजी या ये जो पॉलिसीज हैं जिनको हमने अलग से कभी पढ़ा नहीं होता बचपन से, तो हमारे लिए नया हो जाता है कई बार बीएड, डीएलएड, बीटीसी, इन सब में भी हम बस खाना पूर्ति के लिए पेपर में लिख करके आ जाते हैं, तो या कॉन्सेप्ट्स क्लियर उतने अच्छे से नहीं होते, फिर हमें सीटेट में दिक्कत होती है। तो इसलिए इस टॉपिक को या इस पूरे सब्जेक्ट का कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बनाना बहुत जरूरी है, जो ग्रेजुअली बनती है, यानी जो धीरे धीरे बनती है। जब आप डे बाय डे क्लासेस लेते हैं, चाहे वो बैच में हो, ऑफकोर्स बैच में तो हम पूरा कॉन्सेप्ट ही लेकर के चल रहे हैं, यूट्यूब की पुरानी क्लासेस हो, तो वो डे बाय डे जब तक आप ग्रेजुअली एक डिसिप्लिन नहीं डेवलप करेंगे, एक आदत नहीं डेवलप करेंगे, तो वहां अचानक से पेपर में क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि रटंत विद्या चलंत नहीं, मतलब रोट लर्निंग का तो काम चलता ही नहीं है, आज से नहीं, ऐसा नहीं। हर बार आप देखेंगे इंटरनेट पर ये बात फैल जाती है कि अरे अब रटने वाले क्वेश्चन नहीं आते। भाई कभी नहीं आते थे रटने वाले क्वेश्चन सीटेट में कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ही लगती थी। अब कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग में भी और एक नेक्स्ट लेवल है, जिसमें हम असर्शन, रीजनिंग, क्रिटिकल थिंकिंग की बात कर रहे हैं। तो रोट लर्निंग से काम तो सीटेट में वैसे भी नहीं चलता था कभी, लेकिन अभी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की, कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों, वैल्यू और ज्यादा है, क्योंकि पूछने का तरीका क्वेश्चंस को बेहतर हुआ है जब से ऑनलाइन होना शुरू हुआ था एग्जाम। 2020 की मैं बात कर रही हूँ। ये भी ऐसा नहीं है ओवरनाइट बदल गया हो, इसी बार बड़ा मुश्किल पेपर दे दिया, कोई मुश्किल नहीं है, पूछने का तरीका मुश्किल है बस, क्योंकि हमें आदत नहीं है असर्शन, रीजनिंग वाले क्वेश्चन करने की, हमें आदत नहीं है थोड़ा सा 2 जगह आपको फिल इन द ब्लैंक दे दे उस तरह के क्वेश्चन चूज करने की, बोथ ए एंड बी सही होगा, दोनों सही है, दोनों गलत है, इन सब में हम कंफ्यूज होते हैं। और ऐसे क्वेश्चन मैंने बताया 4 नंबर के असर्शन एंड रीजनिंग, 4 नंबर, टॉपिक आसान है लेकिन क्वेश्चन मुश्किल बन जाता है कई बार, पूछने के तरीके पे डिपेंड करेगा, 1-2 क्वेश्चंस करके भी देखेंगे। तो एक तो हमें रटने पे फोकस ना कल करना था ना आज करना है, स्पेशली सीटेट में यहां नहीं चल पाएगा, और आपका मतलब आज की अंडरस्टैंडिंग आपकी हर जगह काम आएगी, क्योंकि टीचर तो आप नहीं बन पाएंगे अगर पेडागोजी की मेहनत अगर आपने नहीं की तो, है ना। ये बिल्कुल बेसिक सी बात है कि पेडागोजी आपको कभी भी पढ़नी पड़ेगी। आप पीजीटी का भी एग्जाम देने जाएंगे तब भी आपको 20 नंबर 30 नंबर की पेडागोजी करनी पड़ेगी। आप प्राइमरी टीचर के लिए जाएंगे वहां भी भर भर के पेडागोजी आती है ना। केंद्रीय विद्यालय से लेके DEET+B से लेके उत्तर प्रदेश में जो भी शिक्षक भर्ती आती है, वैसे तो देखने को नदारद है, मिल नहीं रही है, बट हर जगह आपको ये काम आएगा, जो आपका ये बेस है एक तरह से सीटेट, पहली सीढ़ी है अगर मैं कहूँ। चलिए समझते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट यानी 15 नंबर, इसमें कुछ टॉपिक्स हैं, अभी मैं आपके साथ सिलेबस डिस्कस करूंगी। जो चाइल्ड डेवलपमेंट पे हम जाएं, सेक्शन 1 पे या यूनिट 1 जो आप कहना चाहें, 3 यूनिट है 30 नंबर में, ठीक है। पहला कॉन्सेप्ट आप देख रहे हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग। अब ये रिलेशनशिप विद लर्निंग की वजह से कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो लास्ट वाली यूनिट में भी कॉमन है और यहां पे भी कॉमन है ना, तो आपको एक ही बार ठीक से पढ़ लेना है। अगर मैं देखूं यहां तो ये पहला है, और डेवलपमेंट जो टॉपिक है अपने आप में 4 से 5 क्वेश्चन आए हुए हैं इस बार भी। अगर आप देखेंगे 5 क्वेश्चन के करीब मैं पेपर 1 पेपर 2 दोनों की बात कर रही हूं, है ना। पेपर 1 अगर मान लीजिए मैं 5 पेपर 2 की बता रही हूं कि 5 क्वेश्चन आए हुए हैं, तो पेपर 1 में भी 4 या 3 तो कम से कम आए ही हुए होंगे। मैंने दोनों का एनालिसिस प्रॉपर किया हुआ है ना। हवा में तीर छोड़ना मेरी आदत बिल्कुल भी नहीं है, थोड़ा सा परफेक्शन का कीड़ा रहता ही है। तो अगर हम यहां पे बात कर रहे हैं
मैं आपको बता ही देती हूँ ना, डेवलपमेंट में अगर ये पेपर 2 की कहानी है कि 5 क्वेश्चन आए हुए हैं, और अगर मैं पेपर 1 की बात करूं तो पेपर 1 में भी लगभग कहानी वही है, 3 से 4 क्वेश्चन है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, समझते हैं। तो ये डेवलपमेंट अपने आप में 5 नंबर तक का टॉपिक है, आपको ये मान करके चलना है, और ऐसा हर बार होता है, ऐसी बात नहीं है कि इस बार कम इस बार ज्यादा, 1 नंबर इधर उधर बस। ठीक, अगर इसमें आप 3 टॉपिक देख रहे होंगे, नहीं देख रहे हैं तो मैं बता देती हूँ, ये प्याजे हैं, ये वाइगॉस्की चचा हैं, और ये कोहलबर्ग है। ये 3 ऐसे टॉपिक हैं, आप कोहलबर्ग से भी मिनिमम 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, चाहे पेपर 1 हो पेपर 2 हो। वाइगॉस्की से 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, प्याजे से मिनिमम 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। और ये अब से नहीं है, पिछले सीटेट को उठा लीजिए, उससे पिछले सीटेट को उठा लीजिए, फिक्स्ड ही हो गई है ये चीजें कि 2 4 6 और 2 8, इन तीनों टॉपिक को मिला के 8 नंबर मिनिमम है। और इवन कई बार कंस्ट्रक्टिविज्म यानी ये प्याजे और वाइगॉस्की रचनावादी हैं, तो एक क्वेश्चन रचनावाद पे दे देगा, तब भी वो टॉपिक इसी में आ जाएगा, है ना। तो मिनिमम है कि 8 नंबर आपके सिर्फ इन 3 टॉपिक से, यानी 15 नंबर की यूनिट है, इस 15 में से आधे से ज्यादा तो ये 3 टॉपिक ले जाते हैं। समझ पा रहे हो इंपॉर्टेंस। तो अगर हम देखें यहां पे चाइल्ड डेवलपमेंट की, जब हम बात कर रहे हैं, देखो ये क्लास बैच में भी चल रही है, मैं आज कमेंट्स नहीं ले रही हूं, कल से आपकी क्लास सेपरेट होगी, बैच की अलग, यूट्यूब की अलग। तो आप बस समझते जाइएगा, क्योंकि मैं सिलेबस शुरू करने से पहले ये जरूरी है कि हम देख लें अपनी स्ट्रेटजी बनाएं कैसे। बैच में अगर आप हैं, आप बाइलिंगुअल नोट से लेके सब कुछ आपको एक साथ ही मिलेगा, है ना, कोई दिक्कत वाली बात ऐसा सच नहीं है। चलिए आगे बढ़े, समझे कहानी क्या है। लाइक शेयर करते रहना भाई, एनर्जी लगती है, अच्छा लगता है जब आप लोग का रिस्पॉन्स अच्छा होता है। देखना 15 नंबर में से अगर मैं देखूं प्याजे, वाइगॉस्की, कोहलबर्ग, कितना है इसको, बिल्कुल फिक्स्ड 8 नंबर आ ही रहे हैं इन तीनों को मिला के। ठीक, तो ये सबसे ज्यादा जरूरी हो गए। अगर मैं इंटेलिजेंस की बात करूं, 1 क्वेश्चन आता है, 1 ही क्वेश्चन आ रहा है। इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करूं तो कुछ 4 क्वेश्चन, और किसी एक एग्जाम में 6 या 7 क्वेश्चन भी आए हुए हैं इंक्लूसिव एजुकेशन से। ठीक है, इस बार अगर आप देखेंगे तो ना तो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट से कोई क्वेश्चन आया, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट है राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज 2016, जिसको हम कहते हैं दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016, उससे भी क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं है। डिसेबिलिटीज पे क्वेश्चन है, डिसलेक्सिया क्या है, डिसकैलकुलिया क्या है ना, डिसग्राफिया क्या है, या फिर अगर कोई बच्चा है जिसको एडीएचडी है तो उसकी पहचान करनी है। ठीक, उस तरह के क्वेश्चन हैं। तो इंक्लूसिव एजुकेशन पे आपके ये है टॉपिक 5 नंबर का, कभी 4 का आएगा, कभी 6 का आएगा, कभी 7 का भी आ जाएगा, एक आध नंबर इधर उधर चलता है यूनिट्स में। अब ये लर्निंग एंड पेडागोजी, लर्निंग की कोई थियरी आपको एज सच करने की जरूरत नहीं होती सीटेट लेवल पे। सीटेट लेवल पे आपको बहुत भर भर के थियरी नहीं पढ़नी, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं। लर्निंग का बेसिक एक कॉन्सेप्ट होता है कि आपको लर्निंग का इंट्रोडक्शन, लर्निंग के थोड़े से आपको सिद्धांत पता हो या बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स पता हो कि लर्निंग क्या है, ग्रेजुअल होती है। लर्निंग एक प्रोडक्ट नहीं है, प्रोसेस है, प्रक्रिया है। ये बात पता नहीं कितनी बार हमने डिस्कस की है, और इस बार के पेपर में भी एज इट इज आई हुई है। ठीक है ना, तो ये लर्निंग और पेडागोजी पढ़ाएंगे कैसे, इसमें एक टॉपिक आ जाता है मोटिवेशन। मोटिवेशन पे कम से कम भी 2 से 3 क्वेश्चंस हैं इस बार अगर आप देखेंगे। मुझे लग रहा है किसी एक पेपर में तो 4 क्वेश्चन भी हैं, पेपर 1 या पेपर 2 में से, दोनों में से एक में 3 से 4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन भी पूछे हुए हैं आई थिंक। तो मोटिवेशन यहाँ पे है। थिंकिंग वाला जो टॉपिक है जिसमें क्रिटिकल थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग, है ना, ये आपके 3 क्वेश्चन आए हुए हैं थिंकिंग पे इस बार। ठीक है, तो 3 और 2 5, या 3 और 3 6 मान लेते हैं मोटिवेशन पे। किसी एक क्वेश्चन मैंने एवरेज 3 लगा लिया, किसी में 4 है, किसी में 5 है, उस तरह से। ठीक है, ये 2 बहुत महत्वपूर्ण है। कॉग्निशन एंड इमोशन, इस पे एक क्वेश्चन आता ही है, इस बार भी आया हुआ है, दोनों पेपर में आया हुआ है एक क्वेश्चन। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी यूनिट छूट रही है, बस किसी यूनिट से जो चीजें फिक्स्ड हैं वो उसी तरह से फिक्स्ड है। मैं बता देती हूँ क्वेश्चन पेपर में आया कहां से नहीं है। देखो इन तीनों यूनिट्स के अलावा जो मैं सिलेबस आपके साथ डिस्कस करूंगी उसमें कौन सी चीज मेंशन्ड नहीं है उस पर चर्चा करते हैं। देखना इसी में सीसीई जो असेसमेंट वाला टॉपिक है, 2 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन तो दोनों पेपर में है, उससे भी इस बार, है ना, जो कि आते ही हैं। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन से 4-5 क्वेश्चन एक साथ आया करते थे, अभी उनको डिवाइड करके 1-1, 2-2 नंबर में दिखा दिया है। अब ये जो तीनों यूनिट है, इसके अलावा कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको सिलेबस में यहां डायरेक्ट नहीं दिखेंगे, और वो 2-3 ही टॉपिक हैं, ऐसा नहीं है कि वो कोई बहुत ज्यादा टॉपिक्स हैं। अदरवाइज आप सिलेबस के अनुसार पढ़ लीजिए, आपको दिक्कत नहीं आएगी, है ना। या फिर आप बैच में तो आपको वैसे भी नहीं सोचना कुछ और। ठीक है, समझते हैं कि पहले वो टॉपिक कौन से हैं, फिर हम आएंगे सिलेबस डिस्कस करेंगे। ठीक, अगर हम देखें कि कौन से वो टॉपिक्स हैं जो हमारे सिलेबस में मेंशन नहीं है और वो कौन सी यूनिट में आएंगे, वो यूनिट 1 में आएंगे, यूनिट 2 में आएंगे, यूनिट 3 में आएंगे। ये जो यूनिट्स आपके सामने मैंने लिखी हुई है, समझते हैं। अगर मैं देखो इंक्लूसिव एजुकेशन सिंपल है, सभी बच्चों को इंक्लूड करके चलना है, चाहे किसी बच्चे को देखने में दिक्कत हो, सुनने में दिक्कत हो,
धीरे सीखता हो, तेज सीखता हो। यही इंक्लूसिव एजुकेशन का सार है कि हमें सबको साथ लेके चलना है। अब यहाँ पे एक है आपका आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, डायरेक्ट नहीं है बट इंक्लूसिव एजुकेशन लिख दिया तो आप खुद समझ जाइए कि ये इसमें पूछा ही जाएगा, है ना। इस बार हालांकि डायरेक्ट क्वेश्चन कोई नहीं है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 2020 की जो शिक्षा नीति है। अब ऐसा नहीं है क्रिटिकल थिंकिंग पे पहले क्वेश्चन नहीं आते थे, समालोचनात्मक चिंतन पे पहले भी आते थे, आज भी आते हैं, कल भी आते रहेंगे। बस एनईपी के कॉन्टेक्स्ट में पूछ लेगा, जो कि इस बार डायरेक्ट ही पूछा। एनईपी का कहीं जिक्र नहीं है पूरे पेपर में। अगर हम देखें यहां पे एक आपका टॉपिक है एनसीएफ 2005, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, यानी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। अब ये 2005 का भी एक डॉक्यूमेंट है और अभी 2023 वाला भी आ गया है। फुल्ली इंप्लीमेंटेड नहीं है बट डॉक्यूमेंट तो है, हम पढ़ सकते हैं चाहे तो। इन तीनों में से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया डायरेक्टली, है ना। एक भी क्वेश्चन इस बार नहीं पूछा गया। 2023 तो मैंने कराया भी नहीं था इस बार, क्योंकि मुझे पूरा आसार प्रीवियस पेपर के पैटर्न को देखते हुए समझ में आ रहा था कि 2023 नहीं पूछेंगे, ठीक है ना, क्योंकि समय भी कम था हमारे पास। जो लास्ट पेपर हुआ है उसमें 2 महीने के आसपास इन्होंने समय दिया था। तो अगर हम यहां पर देखें तो ये कुछ 3 टॉपिक्स ऐसे हैं जो सिलेबस में नहीं मिलेंगे। एक और टॉपिक है आपका छोटा सा, राइट टू एजुकेशन एक्ट, आरटीई एक्ट 2009, आरटीई एक्ट 2009। इससे भी खूब क्वेश्चन भर भर के आते रहे हैं आज से पहले भी। तो ये 4 ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको डायरेक्टली नहीं मिलेंगे सिलेबस में, बट ये एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है ना। ये आते हैं, आ सकते हैं, आपको पढ़ लेने चाहिए। अगर आप बैच में हैं तो पढ़ाए ही जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डायरेक्टली इनसे क्वेश्चंस, क्योंकि ऑफलाइन में पता है क्या हुआ, ऑनलाइन में खूब भर भर के क्वेश्चन आ रहे थे सबसे, क्योंकि ऑनलाइन में सेट ही इतने बनते हैं, 1 महीने तक पेपर चलता है। अब 30 दिन पेपर होगा तो सेट इतने सारे बनेंगे, सब तरह के क्वेश्चंस डाले जाते हैं। ऑफलाइन में एक ही सेट है, यही सेट है, उसी के क्वेश्चन आपको दूसरा सेट भी, अगर 2 सेट हैं टोटल तो उसी में भी क्वेश्चन ऊपर नीचे वही क्वेश्चन आपके रहते हैं। कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन इनको बनाने की जरूरत पड़ती हो। तो उस केस में यहां पे ऐसा नहीं हुआ कि इससे भी क्वेश्चन, इससे भी क्वेश्चन, इससे भी क्वेश्चन, इससे भी क्वेश्चन, बट स्टिल आपको पढ़ने चाहिए। ये बात हम रख सकते हैं ध्यान में कि ये आउट ऑफ सिलेबस कह लो आप इसको, नहीं तो ये तो सिलेबस का ही पार्ट है। अगर देखा जाए तो ये पेडागोजी का ही पार्ट है। ये जो लास्ट यूनिट है उसी के अंदर इसको इंक्लूड किया जाना चाहिए, इसको भी और इसे भी। इंक्लूसिव एजुकेशन में ये चला जाएगा। तो ऐसा नहीं है, सब चीजें रिलेटेड हैं। जैसे मेटाकॉग्निशन एक टॉपिक आता है तो वो कॉग्निशन का ही पार्ट है, ठीक है ना। आते हैं सिलेबस को एक बार डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से। ये आपका सेक्शन 1 है 15 नंबर का, है ना। सेक्शन 1 15 मार्क्स। इसी सीक्वेंस में मैं और आप चलने वाले हैं बैच में। अगर आप लोग जुड़े हुए हैं करियर विल ऐप पे, देखो अगर आप थोड़े से सीरियस हैं और आपको लगता है कि यार डेली बेसिस पे क्लास हो जाए, एक कंटिन्यूटी बन जाए और कोई मैं बैठूं और मुझे समझा दे। इवन जो नोट्स हैं इस बार बिल्कुल चेंज कर दिए हैं, जो आप पेडागोजी स्पेशल में भी एकदम डिफरेंट नोट्स दिए हैं, उसी तरह के नोट्स आपको सीटेट में भी मिलेंगे, एकदम बाइलिंगुअल मिलेंगे। और वो नोट्स मतलब कोई भी नहीं देता अभी। अगर आप टीचिंग में देखेंगे आपको उस क्वालिटी के नोट्स या उस तरह के नोट्स नहीं मिलेंगे। तो वो आप खुद से एक्सपीरियंस करना, कल को लोग करने लग जाए बात अलग है। और ये बात मैं बिल्कुल ओपनली कह सकती हूँ क्योंकि उस पर काम किया गया है उसी तरह का, ठीक है। तो करियर विल ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं, वेबसाइट से भी जाकर के आप एनरोल कर सकते हैं कोर्स में। सीटेट के पेपर 1, पेपर 2, पेपर 1+2 सभी बैचेस में एनरोलमेंट आपका ओपन है। कहीं और किसी और टेलीग्राम चैनल वेबसाइट पे मेरे नाम से प्लीज मत जुड़िएगा, आपका नुकसान होगा। वो कोर्सेज चलते नहीं है, बाद में फिर लोग परेशान होते हैं। इस तरह के क्वेश्चन हैं, 1-2 हम सॉल्व भी करेंगे। 2 घूंट पानी पी लूं यार, फिर चर्चा करेंगे कि क्या हम कर सकते हैं इसके बारे में। देखो प्रैक्टिस के लिए अगर आप कह रहे हो और आप खुद से ही तैयारी करने के मूड में हो, सिर्फ सीटेट की वेबसाइट पे चले जाओ। जो 4 साल तक के पेपर हैं, 2018 के बाद के जो भी पेपर हुए हैं उतने आप कर लो। कोई आपको 2011 से करने की जरूरत नहीं है। वही पैटर्न फॉलो हो रहा है नए पैटर्न पे, और कुछ नहीं है। सिलेबस सेम ही है। अगर सिलेबस आप अच्छे से कर लेते हो पेपर आपसे सॉल्व हो जाएगा। बस प्रीवियस ईयर को ध्यान में रखना है प्रैक्टिस के लिए। पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। देखना, हर टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके साथ फिर क्वेश्चंस भी करेंगे। यही तरीका हमारा रहता है। पहली यूनिट है, पहला सेक्शन है चाइल्ड डेवलपमेंट का, जिसमें टॉपिक कितने हैं टोटल, नंबर 1 से, ये मैंने प्रॉपर टाइप कराए हुए हैं टॉपिक वाइज, 12 टॉपिक हैं, ठीक। फिर सेक्शन 2 में आएंगे, इसमें टोटल कितने टॉपिक हैं, 3 टॉपिक हैं, टोटल हो गए 15। अच्छा, सेक्शन 3 में आए 15 और 3 18। ये मैंने इसको और ज्यादा जो कॉमन टॉपिक्स हैं उसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई वे में यहाँ पे टाइप कराया हुआ है। अगर आप ऑफिशियल सिलेबस ही है ये वैसे, बट ऑफिशियल सिलेबस की लैंग्वेज के हिसाब से जाएंगे तो 21 टॉपिक है। वो 3 टॉपिक मैंने साथ में जोड़ दिए हैं और मैंने आपको बताया 12 टॉपिक से क्वेश्चन आया है, ठीक। आते हैं फटाफट से, पहले लास्ट यूनिट से शुरू करें या फर्स्ट से ही करते हैं।
देखना चाइल्ड डेवलपमेंट यानी बाल विकास, बालक का विकास होता कैसे है। पेपर 1 में क्वेश्चन पूछा जाता है 6 से 11 वर्ष के बच्चे के लिए, और पेपर 2 में क्वेश्चन पूछा जाता है 11 से 14 वर्ष के बच्चे को ध्यान में रखकर। बट आपको ये भूल